Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखेंगे कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो गाइस, एक जर्नल टाइमलेस इन कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम लेना है, प्लस अपने जो भी ईश्वर को आप मानते हैं उन्हें आपने ज़रूर याद करना है, या आपके जो भी इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें, ठीक है। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। Romantic feelings, new doors opening, freedom, soul contracts, time for action, committed relationship, proposing, meditation। बॉटम ऑफ द डेक से है लीव योर पैशन। देखिए गाइस, यहाँ पर ना मुझे दिखाई दे सबसे पहले रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी, जो कि मुझे ये बताती है कि करंटली आपके जो पर्सन है उनके लेट नाइट थॉट्स, क्योंकि रीडिंग ही लेट जाती है तो कहीं ना कहीं वो लेट नाइट थॉट्स में आ जाती है उनकी करंट एनर्जीज। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स दिखाई देती हैं। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपको लेकर के रोमांटिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। सो रोमांटिक वे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है या इमेजिन किया जा रहा है, एक इमेजिनेशन, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। तो अभी इनका मुझे काफ़ी रोमांटिक मूड दिखाई दे रहा है, काफ़ी रोमांटिक एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिखाई देते हैं रोमांटिक थॉट्स के साथ। यहाँ पर सेकंड कार्ड है हमारे पास न्यू डोर्स ओपनिंग का, जो कि यहाँ पर ये बताता है कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ नई चीज़ें शुरू होने वाली है, ठीक है। डोर जब ओपन होता है तो अपने साथ कुछ नई चीज़ों को लाता है, ब्लेसिंग्स को लाता है, अबंडेंस को लाता है, हैप्पीनेस को लाता है। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा डोर जो है वो ओपन हुआ है आप लोगों के लिए, या फिर मैं ये कहूँ कि कोई साइकिल आप दोनों एंड कर रहे हो, ठीक है। और अब आपके लिए ना वो कहते हैं ना कि एक टफ़ टाइम गुजरने के बाद में अब वो टाइम है कि जब वो वाला डोर खुलेगा कि अब मुसीबत नहीं, अब थोड़ी खुशियाँ आएंगी। तो यहाँ पर कुछ न्यू थिंग्स हो सकती हैं, कुछ नई चीज़ें, कुछ नया बदलाव, चेंजेस दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर कुछ भी आपको अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है आपके रिलेशनशिप में, बट मुझे दिखाई देता है कि कुछ अच्छा होगा, ठीक है। कुछ अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, या आपके रिलेशनशिप में चीज़ें थोड़ी अच्छी होते हुए आपको दिखेंगी, ये मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है शायद आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ये चीज़ रही है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, या फिर वो हमेशा ऐसे एक्ट करते आए हैं कि लाइक मुझे जो है फ्रीडम चाहिए, मतलब ये शो करना कि तुम मुझे बहुत डोमिनेट कर रहे हो, तुम मुझे बहुत कंट्रोल कर रहे हो, तुम मेरे से बहुत क्वेश्चंस कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं होता है ना, इंसान का समझ में आता है कि लाइक वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, या वो हमसे बचने की कोशिश कर रहा है, या हमसे भाग रहा है, बात नहीं करना चाह रहा है। तो क्या होता है, मतलब उस इंसान को थोड़ा या तो स्पेस चाहिए, या एक चीज़ की है ना, यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी वही स्पेस की एनर्जी को बताती है कि ऐसी चीज़ कि भाई जहाँ से हमें बाहर निकलना है, ठीक है, फ्रीडम चाहिए, क्योंकि भाई हम यहाँ घुट गए हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लग रहा हो
कि आप इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रहे थे, इसलिए आप उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे, या बार बार आप कुछ चीज़ उनको ऐसा बोल रहे थे, लेकिन उनको जो है वो चीज़ उन्होंने बहुत रॉन्ग वे में ली, उन्होंने अपने ऊपर लाइक एक इरिट्रेशन के जैसे उस चीज़ को ले ली, या उस चीज़ की वजह से फ्रस्ट्रेशन उनको होने लगी। तो वो मुझे दिखाई देता है कि लाइक वो पर्सन चाहते थे आपसे दूर जाना, फ्रीडम, बट यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड क्या है हमारे पास, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स का, जो कि क्या बताता है कि आप दोनों का कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आपका इनके साथ हो सकता है, और इसकी वजह से ना तो आप उनसे दूर जा सकते हो, ना वो आपसे दूर जा सकते हैं। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि बीच में कभी वो बात ना करे, कभी आप बात ना करो, लेकिन घूम फिर के आप दोनों आओगे उसी जगह पर। और हो सकता है ऐसा हुआ भी हो आपके रिलेशनशिप में कि बात नहीं की, बात बंद कर दी, लेकिन घूम फिर के वहीं आ गए, वो भी वहीं आ गए और आप भी वहीं आ गए। तो ना मुझे ये भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन है कि आप दोनों ना तो दूर जा पा रहे हो, ना साथ रह पा रहे हो, और ना वो मूव ऑन हो पाते हैं आपसे, ना आप मूव ऑन हो पाते हो, और साथ आते हो तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आर्ग्यूज हो जाते हैं, चीज़ें वो बैलेंस, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कोई कितनी कोशिश कर ले कि वो इधर आगे बढ़ने की, वो इधर आगे बढ़ने की, नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर है टाइम फॉर एक्शन की एनर्जी। मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि उन्होंने भी कोशिश की आपसे दूर जाने की, आपको याद ना करें, आपके बारे में ना सोचें, लेकिन उनके लिए क्या हो रहा है कि वही होता है, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी, मतलब वही रोमांटिक थॉट्स का आना शुरू हो जाता है। तो वो क्यों होती है वो चीज़ें, तो यहाँ पर ना जैसे कि आप उनके दिमाग में आने लगते हो, आपके ख्याल आने लगते हैं, जिसकी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, और फिर से वो मतलब वो मजबूर होता है अपने इमोशंस और अपने फीलिंग्स को लेकर के कि वो आपकी तरफ वापस से आए। तो यहाँ पर फिर से वही एक्शन दिखाई देता है कि आपके पर्सन को लगता है कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, तो अब एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर आपके पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। कमिटेड रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए ये एक्शन शायद कमिटमेंट का है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप बना सकते हैं। लाइक हो सकता है अभी तक आपके रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं थी, बट अब ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है प्रपोजिंग की एनर्जी, जो कि ये बताते हैं कि हो सकता है यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, हो सकता है आप दोनों फ्रेंड्स थे, आपने उनको प्रपोज़ किया, बट उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं कही आपसे, और ना ठीक से बात कर रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहेंगे, ये मुझे दिखाई देता है, एक नई शुरुआत। ठीक है, लाइक कि फिर से लाइक वैसे ही चीज़ों को करना जैसे फर्स्ट डे हुई थी आप दोनों के बीच में, कि आपको उसी तरीके से प्रपोज किया जाए अगेन, और या फिर ये कुछ कमिटमेंट के लिए एक जो वैल्यू मैरी मी वाला जो होता है ना, आई थिंक उसके लिए कुछ प्रिपेयर करने की कोशिश करें, ये मुझे दिखाई देता है। एक कंडीशन ये दिखाई देती है, आई थिंक कि आप दोनों जो हैं रिलेशनशिप में थे ही नहीं, आप दोनों सिर्फ फ्रेंडशिप थी आप दोनों के बीच में, लेकिन आप दोनों के एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है, लेकिन ना तो आप कुछ एक्सप्रेस करते हो, ना ही वो कुछ एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आ जाती है प्रपोजिंग की एनर्जी, और प्रपोजिंग की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए, कि उन्होंने आपसे दूर जाके महसूस किया कि वो आपके लिए कुछ फील करते हैं, तो ये आपको प्रपोज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगला ही कार्ड मेडिटेशन का है, जो कि क्लियरिटी को बताता है। मेडिटेशन से क्या होता है, मेडिटेशन से पीस मिलती है, मेडिटेशन से क्लियरिटी मिलती है, एनर्जीज बैलेंस होती है, आपके रिलेशनशिप में भी चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं। प्रॉब्लम चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं पीस आने वाला है, चीज़ें बैलेंस में होने वाली हैं, और जो भी चीज़ें मतलब जिनमें भी गड़बड़ हो रहा था वो ठीक होने वाली है। मतलब हमारा मेंटल स्ट्रेस को कम करता है मेडिटेशन। तो आपके रिलेशनशिप में जो भी स्ट्रेस है, जो भी नेगेटिविटी है, वो अब कम होने वाली है। ठीक है, क्लियरिटी आने वाली है आपके रिलेशनशिप में, ये मुझे दिखाई देता है मेडिटेशन के कार्ड से, कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो क्लियरिटी होना और
लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो एक अभी ऐसा होना कि नहीं अब नहीं हो रहे उतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े, थोड़ा सा वो हो गया है, ठीक है। तो वो चीज़ मतलब एक शांति होते हुए दिखाई देती है, दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर होते हुए दिखाई दे रही हैं, और वो जो मन मुटाव बने रहते थे वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज है। अभी मैं यहाँ से देखूँगी यहाँ से क्या मैसेजेस हैं। आई हैव बिन ड्रीमिंग ऑफ यू। आपके पर्सन आपको लेकर के डे ड्रीमिंग भी करते हैं और इनको आपके सपने भी आते हैं। सो इनको आपके सपने आ रहे हैं, ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके लिए। और मतलब पता है, ये होता है ना, जब हमें किसी का सपना आए तो हम बेचैन हो जाते हैं थोड़े से, क्योंकि सपना एक रियलिटी जैसे लगने लगता है। जब हम सपना देखते हैं तो उसमें हो रही हर चीज़ रियलिटी लगती है। तो अगर वो कुछ रोमांटिक आता है तो वो वैसे ही इनको बहुत बेचैन कर देगा। एंड फिर एक एनर्जी आती है कि नहीं अब मन कर रहा है मैं उससे बात करूँ, तो वो वाली एनर्जी का आ जाना। तो वैसा मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन के साथ ये चीज़ें भी हो रही हैं, ठीक है। जो सपने आते हैं वो इनको ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। आई नीड मोर टाइम, इनको थोड़ा सा टाइम और चाहिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है। ये थोड़ा सा टाइम और मांग रहे हैं, इनको अभी थोड़ा और टाइम चाहिए, शायद आपकी तरफ एक्शन लेने में, या फिर जैसे यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी आई। अब ये सबके लिए तो नहीं हो सकती, बट हो सकता है कि इनको कमिटमेंट वगैरह के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, कि आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहेंगे, लेकिन जैसे कमिटमेंट वगैरह की चीज़ें उनको थोड़ा सा ये चाहेंगे कि थोड़ा सा इनको टाइम मिल जाए। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, जैसे मैंने कहा ना कि ये कुछ ऐसा कनेक्शन है आप दोनों का कि आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं हो सकते। आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उनकी ऐसी रहेगी, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना आप दोनों का, तो ये है तो नहीं हो सकते हो आप अलग। कहीं ना कहीं वो तार जुड़े रहेंगे, आप एक ही तरीके से अलग हो सकते हो कि अपने आप को हील करो, हीलिंग एनर्जी दो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो। तो आपके मन में एक दूसरे के लिए ग्रजेस नहीं होंगे, लेकिन आप रह सकते हो एक दूसरे के बिना। एक एनर्जी भी होती है ना कि नहीं रहा जा रहा, तो वहाँ पर हम हीलिंग कर सकते हैं, खुद की हीलिंग के थ्रू हम रह सकते हैं भाई उसके बिना, लेकिन वो प्यार वो अटैचमेंट ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। सो यहाँ पर है आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, तो कह रहे हैं कि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते, ठीक है, उनसे नहीं हो पाएगी ये चीज़। तो ये मैसेज है। नेक्स्ट है आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी। आप जब इनके साथ फ्लर्ट करते हो तो इनको अच्छा लगता है, मतलब आपकी फ्लर्ट करने वाली आदत इनको पसंद है, ठीक है। तो अगर आपको ये रिश्ते में थोड़ा सा और इस रिश्ते में थोड़ी और चीज़ें बेटर करनी है, या चीज़ों में स्पार्क लेके आना एक रिलेशनशिप में जो कहीं गायब हो गया, तो आपको फ्लर्टिंग बहुत हेल्प कर सकती है उसमें, बिकॉज इनको आपकी फ्लर्टिंग पसंद है। तो फ्लर्ट करना आपका, कहते हैं ना कि एक मुरझाए हुए रिश्ते में जान भर देगा, तो वो चीज़ है, क्योंकि इनको वो चीज़ अच्छी लगती है कि आप फ्लर्ट करते हो ना, तो वो आदत अच्छी लगती है, या फिर आपका फ्लर्ट करने का जो वे है वो अच्छा लगता है, ठीक है। और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। ये अपने फ्रेंड्स से आपका जिक्र करते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास या अपने फ्रेंड्स से ये आपके बारे में डिस्कस करते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं। अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं और आप दोनों के बारे में जानते हैं तो ऑफकोर्स इनकी उनसे बात होती है, और अगर म्यूचुअल नहीं है तो भी अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में शेयर करते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये दिखाई देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आई एम स्केयर टू रीच आउट टू यू। रीच आउट करने से थोड़ा सा डर रहे हैं, और इसीलिए शायद यहाँ पर है आई नीड मोर टाइम की एनर्जी, कि इनको थोड़े टाइम की और ज़रूरत है। तो रीच आउट करने से थोड़ा सा डर रहे हैं ये पर्सन, थोड़ा डरे हुए हैं कि कैसे मैं रीच आउट करूँ। शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनके दिमाग में उनको नेगेटिव कर रही है, या फिर उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ ऐसी कंडीशन में। लाइक उनको ये नहीं समझ आ रहा कि मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए,
मेरा जो फर्स्ट एक्शन होगा वो क्या होना चाहिए। सो मुझे लग रहा है ये यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। सो ये देख रहे हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं, जो हुई हैं, वो क्यों हुई हैं, किस लिए हुई हैं। तो मुझे दिखाई देता है कि ये हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है, जो हुआ वो क्यों हुआ। सो हर चीज़ पर जैसे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर्ड। सो ये आपको जो है कॉल करना चाहते हैं लेकिन नर्वस हैं। क्यों है? क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनको इग्नोर करो। शायद इनको लगता है कि आप इग्नोर कर दोगे इनको, और इसी के डर की वजह से शायद ये आपको रीच आउट करने से भी इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि इनको आपकी इग्नोरेंस बहुत हर्ट करती है। इनको सबसे ज़्यादा हर्ट करती है क्या? आपकी इग्नोरेंस। तो उससे बचने के लिए मे बी आई हैव सो मच टू से टू यू, आपसे कहने के लिए बहुत कुछ है इनके पास, ठीक है। मतलब ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारी दिल की बातें आपसे करना चाहते हैं, बट थोड़े नर्वस हैं। इनको लगता है आप इग्नोर कर दोगे, आप इतना ध्यान नहीं दोगे, या अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, शायद ऐसा। क्योंकि हो सकता है अब आप इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो, या अब आप एफ़र्ट्स नहीं ले रहे हो। आपका ये है कि मैंने ले लिए जितने एफ़र्ट्स लेने थे, तो इस वजह से भी हो सकता है इनको ऐसा लग रहा हो। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए वो देख लेते हैं। मेडिटेशन करने के लिए एंजल्स कह रही है कि आप एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट आप करें। मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मेडिटेशन करोगे तो जो सवाल आपके मन में उठ रहे हैं ना, उनके आंसर आपके खुद के पास है, बट थोड़ा ना उन आंसर्स के लिए आपको अपना दिमाग शांत करने की ज़रूरत है, और वो होगा मेडिटेशन के थ्रू। तो चाहे 5 मिनट ही करें, बट आप मेडिटेशन करें, एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाएं, एंजल से एज अ फ्रेंड बात करें, उनसे पूछें आप, ठीक है। उन्हें आप अपना दोस्त बनाएं, आप उनसे पूछें क्वेश्चंस, आप जो है शेयर करें अपनी चीज़ों को, लेकिन आप एंजल से, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़। आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ये अपॉर्चुनिटीज़ हर वे में हो सकती है, करियर वाइज भी हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है। कि हो सकता है कि आपके पास वो मौका आए कि आप इस रिलेशनशिप को फिर से पहले जैसा बना पाओ, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या ये करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है, ये भी दिखाई देता है। हेल्पफुल पीपल की एनर्जी है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं 2 मैसेजेस लूँगी। पहला मैसेज तो ये कि आपको लोगों की मदद करनी है, ठीक है। जिनको भी आपकी मदद की ज़रूरत है आप उनकी करें, जो आपसे आके पोलाइटली मदद मांगते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये, आप ये भी देखिए मदद करने से पहले कि क्या उस पर्सन को सच में उस मदद की ज़रूरत है, या फिर सिर्फ वो आपका यूज़ कर रहा है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो मदद के नाम पे ना लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। उनको ज़रूरत नहीं होती मदद की, वो खुद हैंडल कर सकते हैं उस चीज़ को, या फिर वो कर सकते हैं वो, ठीक है। लेकिन फिर भी वो बेचारा बन के मदद लेने वाली चीज़ जो उनका कर्मा उनको मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी देखिए, आप जहाँ मदद कर रहे हो, जिसकी मदद कर रहे हो, क्या वो पर्सन कैपेबल है कि जो मदद वो आपसे मांग रहा है वो खुद भी खुद की मदद कर सकता है। अगर कर सकता है तो उसको बोलो कि आप खुद कर सकते हो ये चीज़, और अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकती उससे, डेफिनेटली आप उनकी मदद कीजिए, ठीक है। सेकंड यहाँ पर ये मैसेज है कि अगर कहते हैं ना कि हम इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो भी देते हैं वही हमारे पास आता है लौट करके। तो कहीं ना कहीं आप जब मदद करोगे दूसरों की, तो आपके लिए भी हर टाइम मदद अवेलेबल रहेगी। यूनिवर्स कहीं ना कहीं अवेलेबल रहेंगे हमेशा आपकी मदद के लिए, और किसी ना किसी को भेजते रहेंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बना के रखें, और जो आपको लगता है ना कि ये काम करना सही है या मुझे ये करना चाहिए, उस काम को आप करते रहें, अच्छे अच्छे काम करते रहें, और यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बना के रखें। जब आपको मदद की ज़रूरत होगी, जब भी लाइफ में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो ऊपर वाला आपका साथ देगा, वो देगा आपको, कहीं से भी दे वो देगा मदद, ठीक है। तो ये है यहाँ पर मैसेज। तो ये भी ध्यान रखिए हर चीज़ का कि भाई किसको मदद की ज़रूरत है, किसको मदद की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे हैं जो कि वो कर सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन उनको आदत हो गई है कि मैं अपना काम किसी से निकलवा लूँ, या मेरा काम ऐसे निकल जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े, मुझे कुछ देना ना पड़े, और मेरा काम हो जाए, ठीक है। तो ऐसे मदद मांगने वालों से बचें। आप देखें कि क्या सच में वो पर्सन
मुसीबत में है, परेशान है, वो नहीं कर पा रहा खुद की कुछ हेल्प, तो हम कर सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली करें, ठीक है? तो देख लें आप एक बार, वरना पता है क्या होता है कि आपने तो कर दिया अपना कर्मा, जो भी करना था, वो लोग हंसते हैं बाद में, तो उससे जस्ट फ़र्क भी नहीं पड़ता। हमारा ये होता है ना कि हम अपने कर्मा पे ध्यान दें कि हमारा कर्मा क्या है, बाकी तो वो ईश्वर देख लेगा। यस, बट कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना है कि कौन डिज़र्व करता है, कौन डिज़र्व नहीं करता है, ये चीज़ भी देख के चलना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो उसकी दुआएं बहुत मायने रखती हैं आपके लिए, और जब सच में आप किसी की मदद करते हो ना, तो उससे बहुत दुआएं, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। और जो लोग फेक तरीके से मदद मांगने आते हैं ना, वो लोग बाद में हंसते हैं, दुआएं ब्लेसिंग्स कुछ नहीं, कि मैंने अच्छा बेवकूफ़ बनाया, समझे? तो कहीं ना कहीं कर्मा तो उसको उसका मिलेगा, बट कहीं ना कहीं आपकी मदद की वो ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं वो गायब, कहीं हो गई गायब। अब हम ये भी कहते हैं कि हम किसी की मदद इसलिए नहीं करते कि हमें उससे कुछ मिले, ऑफ कोर्स, लेकिन बात ये है कि मेरा ये मानना है कि मदद उसकी होनी चाहिए जो मदद सच में, जिसको मदद की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से। क्योंकि सबको भगवान ने इतना बनाया है कि वो खुद का कर सकते हैं, तो वो लोग सही नहीं करते, क्योंकि वो भी तो एक गलत ही काम कर रहे हैं ना, तो और गलत का साथ देना, जो गलत का साथ देगा या गलत को जानते हुए भी उसका वैसा करेगा, तो वो खुद भी गलत है, बल्कि वो उससे ज़्यादा गलत है। तो ये है चीज़, पॉइंट, ठीक है? तो वैसे तो तर्क अगर दिए जाएं तो हम देते रहेंगे जितने मर्जी, बात पे बात, लेकिन एक सोच का भी वो होता है कि किसकी कैसी सोच है। बाकी यहाँ पर यही मैसेज है, आपको जो अपने लिए ठीक लगता है आप उसे फॉलो करें, ठीक है? सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।